संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, कुछ भी आते हैं। A very pleasant morning to Honorable Principal Ma'am and respected teachers. We gathered over here to celebrate our 72nd Republic Day. I wish you all a very, very happy Republic Day. निश्चल पवन प्रेम पुराना, वो भारत देश हमारा है, वो भारत देश हमारा है. On this day, the Constitution of India was written. It took 2 years, 11 months and 18 days after boundaries to complete the draft of Indian Constitution. And become the world's biggest democracy in the world. Now, I would like to invite our headmistress ma'am to hoist the flag. जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। अन्न जहाँ का, वस्त्र जहाँ के, वो है प्यारा, इसकी रक्षा कौन करेगा? कैसे करेंगे? मन से करेंगे, धन से करेंगे. वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. थैंक यू. आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये गणतंत्र दिवस 72वां गणतंत्र दिवस है। भारत आज़ाद हुआ, उसके पश्चात उसे स्वतंत्र रूप से काम करने की, नियम बनाने की, अपने सुचारू प्रणाली चलाने की शक्ति मिली। एक ढांचा भारतीयों ने तैयार किया और उस नियमावली के अनुसार हमारा देश चला। स्वतंत्रता का मतलब होता है अपना राज्य,
अपने द्वारा अपने देश में। और हमने देखा इतने सालों में कितना परिवर्तन होता चला गया। समय अनुसार इन नियमों को मानते हुए शासन व्यवस्था बनी, उनमें कितने सुधार कार्य हुए। परिवर्तन हमेशा ही एक नया जीवन देता है, एक नई शैली को चलाने के लिए हमें प्रेरित करता है। और हम आज विश्व के मानचित्र पर एक स्थायी महान देश के रूप में उभरे हैं। हमने न केवल अपने देश को चलाया, बल्कि हमने अपनी अच्छी नीतियों के कारण विश्व में अपना स्थान बनाया है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा हमारे द्वारा ही विश्व में फैला। इस गणतंत्र दिवस पर मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि कोई भी स्थिति, परिस्थिति या समय स्थायी नहीं रहता है। आप लोगों को पता है, हम पर कभी हुनों ने, कभी मुगलों ने, कभी अंग्रेज़ों ने राज्य किया। शौर्य और धैर्य के कारण हम बाहर निकले और हम आज पूर्ण रूप से अपने ही नियमों के अंदर अपनी कार्य प्रणाली को चला रहे हैं। आज का समय यदि हम देखें तो वास्तव में विपरीत परिस्थितियों को लेकर के गुजर रहा है और सुरसा की भांति हमारे सामने मुंह खोले खड़ा है। इस अकाल्पनिक समय के कारण हमें देखने के लिए मिला कि एक साल से आर्थिक स्थिति डगमगाई, देश का ढांचा चरमराने की सीमा पर पहुंचा, पर फिर भी देश अपनी स्थिति को सटीक रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम रहा है। उसका कारण होता है जब हम दिल और दिमाग से स्वस्थ होते हैं, जब हमारा हमेशा ही उद्देश्य होता है परहित, परोपकार, परपीर, और उससे भी बढ़कर होता है हमारा भाव पर दुख, कातरता। आज के इस गणतंत्र दिवस पर मैं बहुत कुछ ना बोलकर यही कहूँगा कि इस तिरंगे झंडे के नीचे हम लोग हमेशा ही अपने इन भावों को बनाकर रखें कि कोई भी परिस्थिति हो, अपने देश के प्रति, समाज के प्रति और प्राणी मात्र के प्रति अपने विचारों को हमेशा आवश्यकता अनुसार सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करें। हम दूसरे के दर्द को समझें, दूसरे की सेवा करें, देश के हालातों का मिलकर के सामना करें, हिम्मत रखें, एकता का मंत्र जपें, परिश्रम करें, सद्मार्ग पर चलते हुए हम देश की मान, बान और शान को हमेशा बनाकर रखें। व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज और समाज से देश। ये किसी व्यक्तिगत या किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती है कि हम देश को और इस तिरंगे झंडे को स्वतंत्र रूप से आसमान में लहराने के लिए ऐसा वातावरण बनाएं जिससे कि हमारी स्वतंत्रता बनी रहे और हम अपने अनुसार अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकें। ये सबका कर्तव्य है और सबको मिलजुल कर के आने वाली परिस्थितियों से भी
जूझना है। आज की परिस्थितियां का भी मुकाबला करना है। मुझे उम्मीद है कि इस झंडे के नीचे हम सब मिलकर इस स्वतंत्र विचारधाराओं को बनाकर रखेंगे और स्वतंत्र विचारों को अपनाते हुए स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे। इस गणतंत्र दिवस को हर साल मनाएंगे और हमेशा ही सम्मान देते रहेंगे। जय भारत, जय हिंद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपने राष्ट्र का 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये आजादी और ये सुबह हमें बहुत प्रयासों एवं खून बहाने के बाद मिली है। हमारा ये पुनीत कर्तव्य है कि पूर्वजों द्वारा दी गई धरोहर को हम अपने नैतिक दायित्वों और कर्तव्यों से पुष्पित करें और पल्लवित करें। और ये तभी हो सकता है जब हम सभी जहाँ भी रहें, जिस भी क्षेत्र में हो, वहाँ पर पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। आइए आज हम इस पावन अवसर पर ये संकल्प लें कि हम सभी अपने कर्तव्यों और दायित्वों का ईमानदारी से पालन करेंगे और इससे कभी भी विमुख नहीं होंगे। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, ma'am, for your inspirational and motivational message. Now, I would like to invite Mr. UN Misra sir and all my dear teachers for group song. जो कुछ इस प्रकार हैं। ऐ जन्मभूमि भारत, ऐ कर्मभूमि भारत,
song. Now I would like to invite Mr. UN Pandey sir for speech. First of all, I wish a very happy Republic Day to all of you, honorable headmistressmen, devoted teachers and support staff. As you know, all of us have gathered here to celebrate Republic Day. Today we are celebrating 72nd Republic Day of our country India in the year 2021. With this, and first of all, I would like to salute our great fearless soldiers who protect our country by playing on their lives day and night. It is very important for every Indian to understand the importance of today's day. With this, we will also be able to explain our coming generation what is the value and importance of Republic Day. Friends, Republic means a country run by the people. Our country got its constitution on 26 January 1950, and on the same day our country was declared a republic country. Here, every decision of public is paramount. In our country, every leader is made by the people through elections, and that is a country free from dictators. As you know, our country became independent on 15th August 1947, and after that, with great effort of Dr. Rajendra Prasad and Dr. Bhimrao Ambedkar, we got a strong constitution. And since then, 26th January has been celebrated as Republic Day. At last, I request you all to do something together so that we can take our country to a height of success. 26th January, this is not the just day to wish Republic Day to our friends, family and relatives, but this is the day to understand the importance of Republic Day and to share it to everyone. At last, I conclude my words with this line, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रफ्तार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. जय हिंद, जय भारत. Your inspirational message. Once again, I would like to invite Mr. UN Misra sir and all my dear teachers for a group song.
साथियों, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक आज़ादी की एक लंबी लड़ाई के बाद अंग्रेजी शासन से हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन अभी तक हमारे देश में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार ही शासन व्यवस्था चल रही थी। उस समय देश के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न था कि कैसे इतने विशाल देश को, जहाँ अलग अलग पंथ, जात, धर्म, संप्रदाय, अलग अलग भाषाएं हैं, उसको कैसे एक ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था दी जाए कि जिससे हमारा देश सुचारू रूप से संचालित हो सके। और आज़ादी के दौरान हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयां, दुख दर्द झेलते हुए उसका सामना किया था। उसको उन लोगों को इस चीज का अनुभव था कि हमारे देश को सही रास्ते पे चलाने के लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था की जरूरत है। और उनके आंखों में एक ऐसा सपना था कि हमारे देश में बिना किसी भेदभाव को सभी को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो। उनके सपने और संकल्पों को साकार करने का समय आ गया था। संकल्पों को आधार बनाते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अगुवाई में हमारे देश का संविधान बनना प्रारंभ हुआ। 2 साल 11 माह 18 दिन में हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ और इसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया और भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसी के साथ हमारा देश प्रभुता संपन्न गणतंत्र देश बन गया और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून, भारत सरकार अधिनियम 1935 का अंत हो गया और हमारा भारत अपने संविधान के अनुसार कार्य करने लगा। 26 जनवरी 1950 का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था और 26 जनवरी 1930 को भारत को पूर्ण स्वराज देश घोषित कर दिया गया था। इसी को आधार बनाते हुए 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और हमारे देश का संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और हमारा देश पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य होने का भी गौरव प्राप्त कर रहा है। और इन 71 सालों में हमारे देश ने लगभग हर क्षेत्र में विभिन्न आयाम तय किए हैं, लेकिन आज भी हमारे सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं, जैसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हिंसा, आतंकवाद, नक्सलवाद। अब समय आ गया है कि हम सभी भारतवासी एकजुट होकर इन चुनौतियों का सामना करते हुए अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्र निर्माण के कार्य में जुट जाए और भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाए। और भारत निश्चित रूप से हम सभी के प्रयासों से विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करेगा और हमें राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ अलग कार्य नहीं करना है। हम जहाँ पर है, जिस क्षेत्र में है, वहाँ पे अपने कर्तव्य, अपने दायित्व का निर्वाह पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे हैं। यही हमारी राष्ट्र के प्रति सच्ची सेवा होगी और उन वीर सपूतों के प्रति उनको हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो मैं अपनी बातों को कुछ पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशन होगी चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को अपने दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को अपने दिल में बसाए रखना। जय हिंद, जय भारत। एक बार आप सभी को गणतंत्र दिवस की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरा
सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं सबसे पहले तू है, तेरे बाद हर एक नाम है। तू मेरा आगाज है, तू ही मेरा अंजाम है। I love my India, ये मेरा इंडिया। I love my India, ये मेरा इंडिया। टोला मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। माही रंग दे बसंती चोला, माही रंग दे बसंती चोला। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India, ये मेरा इंडिया, I love my India, ये मेरा इंडिया, I love my India। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की। यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे। मस्ती मस्ती है घूमे बस्ती में। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना। ये देश है दुनिया का गहना। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। सुप्रभात, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सनम और है, मैं कक्षा 3B में पढ़ती हूँ। मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस के बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं गणतंत्र दिवस पर कुछ शब्द व्यक्त करना चाहती हूँ। हमारा गणतंत्र ही है हमारा संविधान, भारतीय होने पर है हमें अभिमान। 26 जनवरी 1950 को भारत देश का संविधान लागू हुआ। इस दिन भारत देश को गणराज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन देश अपने महान
नायकों को याद करता है। गणतंत्र दिवस देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। अतः हमारा कर्तव्य है कि देश के विकास में हम अपना योगदान जरूर दें। अब मैं अपने वाणी को विराम देते हुए 2 शब्द भारतीय नागरिकों के लिए कहना चाहती हूँ। गणतंत्र दिवस एक लोकतंत्र पर्व है। अपने संविधान पर हमें गर्व है। जय हिंद।